हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम एकांकी ऐसे ऐसे को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी ऐसे ऐसे का कुछ भाग पढ़ा और समझा, जिसमें हमने जाना कि मोहन नाम का एक बालक किसी ऐसे ऐसे बीमारी से पीड़ित है, परंतु उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह कैसी बीमारी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी बीमारी है। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता: यह 4-3-3-3-2 है। जी जी, यहाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं। हाँ, बस यही कह रहा है। बस जी। नहीं नहीं नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है। हाँ, ऐसे ऐसे होता है, यही कर रहा है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ नहीं आता। जी जी हाँ। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया। जी हाँ। पेशाब तो आया था। जी नहीं। रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। हाँ अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो देखा आपने कैसे ये जो बात हो रही थी ना, मैं जिस तरह से बोल रहा था, जैसे ऐसे हम सामने किसी फोन पर बात कर रहे हो किसी से, तो बिल्कुल ऐसे ही। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। तो आज का सीन सिर्फ इतना ही था कि मोहन के पिता और डॉक्टर की फोन पर बात हुई। तो ऊपर दिए गए नाटक के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि बहुत आसान है। चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न है कि एकांकी ऐसे ऐसे के एकांकीकार कौन है, यानी लिखने वाले कौन है। तो ऐसे ऐसे एकांकी के एकांकीकार यानी लेखक कौन है? श्री विष्णु प्रभाकर हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, मोहन को ऐसे ऐसे कहां पर हो रहा था? पेट में, सिर में, पैर में या पूरे शरीर में? सही उत्तर है पेट में। फिर प्रश्न नंबर 3, चेहरा सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, चेहरा सफेद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक घबरा जाना। तो अर्थ इसका वाक्य में प्रयोग है कि जब रानी को परीक्षा में फेल होने की सूचना मिली तो उसका चेहरा सफेद हो गया। और फिर है प्रश्न नंबर 4, नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया। किसने किसको कहा? तो ये कहा मोहन के पिता ने। आप लिखोगे यहां पर मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब से कहा। डॉक्टर साहब, आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखो, डॉक्टर साहब से कहा। ठीक है, बहुत आसान है ना। फिर अगला गतिविधि है। ऊपर गद्यांश में आए सभी संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। तो बहुत आसान है। सबसे पहला तो कौन हो गया? मोहन। फिर माँ, पिताजी, है ना। और फिर फोन हो गया। और एक और नाम आया, लाला दीनानाथ। ठीक है। और बताइए, और भी जो हों इसमें शब्द हों, अगर आपको लगता है वो नाम वाले शब्द हैं तो वो सारे संज्ञा शब्द हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।